हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमने रामायण से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। रामायण में कुल कितने अध्याय हैं? 5, 7, 9 या फिर 11? तो रामायण में कुल 7 अध्याय हैं। रामायण जिस युग से संबंधित है उसका क्या नाम है? त्रेता युग, सत्ययुग, द्वापर युग, कलयुग। तो रामायण जिस युग से संबंधित है उसका नाम त्रेता युग है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। महर्षि वाल्मीकि का बचपन का नाम क्या था? रत्नाकर, रत्नाव, रत्नसेन या फिर रत्नेश? तो महर्षि वाल्मीकि के बचपन का नाम रत्नाकर था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। समुद्र मंथन से प्राप्त उस हाथी का क्या नाम था जो श्वेत वर्ण का था? कुवलयापीड, अश्वत्थामा, शत्रुंजय या ऐरावत? तो समुद्र मंथन से प्राप्त उस हाथी का नाम ऐरावत था जो श्वेत वर्ण था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। श्री राम को लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी का रहस्य किस वैद्य ने बताया था? विभीषण ने, सुषेण ने, अक्रूर ने या फिर चरक ने? तो श्री राम को लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी का रहस्य सुषेण वैद्य ने बताया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अहल्या के पति का क्या नाम था? विश्वामित्र, बृहस्पति, वशिष्ठ या फिर गौतम? तो अहल्या के पति का नाम गौतम था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राम भक्त हनुमान के पुत्र का क्या नाम है? घटोत्कच, सुग्रीव, मकरध्वज या फिर अंगद? तो राम भक्त हनुमान के पुत्र का नाम मकरध्वज है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त किसने किया था? जटायु ने, संपाति ने, गरुड़ ने या फिर जामवंत ने? तो लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त गरुड़ ने किया था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राम को वनवास देने की प्रेरणा कैकेयी को किससे मिली थी? ऑप्शन है कैकसी, मंदोदरी, मंथरा या फिर उर्मिला? तो राम को वनवास देने की प्रेरणा कैकेयी को मंथरा से मिली थी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हनुमान ने अशोक वाटिका में सीता को किस वृक्ष के नीचे बैठा देखा? वट, सिंसपा, अशोक या फिर पीपल? तो हनुमान ने अशोक वाटिका में सीता को सिंसपा वृक्ष के नीचे बैठा देखा था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेघनाद का दूसरा नाम क्या था? विचित्रवीर, दशानन, कुंभकर्ण या फिर इंद्रजीत? तो मेघनाद का दूसरा नाम इंद्रजीत था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राम और लक्ष्मण को आश्रमों की रक्षा करने के लिए वन में कौन से ब्रह्म ऋषि ले गए थे? विश्वामित्र, अंगिरस, संदीपन या दुर्वासा? तो राम और लक्ष्मण को आश्रमों की रक्षा करने के लिए वन में विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि ले गए थे। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। मथुरापुरी नगरी की स्थापना किसने की थी? तो लक्ष्मण ने, शत्रुघ्न ने, भरत ने या फिर राम ने? तो मथुरापुरी नगरी की स्थापना शत्रुघ्न ने की थी। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। रावण ने वानरों के राजा सुग्रीव के पास किसे अपना दूत बनाकर भेजा था? प्रघस, महोदर, शुक या फिर ध्रुमाच? तो रावण ने वानरों के राजा सुग्रीव के पास शुक्र को अपना दूत बनाकर भेजा था। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। हनुमान जी की माता पूर्व जन्म में एक अप्सरा थीं। अप्सरा रूप में वह किस नाम से जानी जाती थी? पुंजकस्थली, जानपदी, उर्वशी या फिर घृताची? तो हनुमान जी की माता पूर्व जन्म में एक अप्सरा थीं। तो उस समय अप्सरा के रूप में वह किस नाम से जानी जाती थी? पुंजकस्थली नाम से जानी जाती थी। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामायण कालीन सरयू नदी को वर्तमान में क्या कहते हैं? यमुना, गंगा, घाघरा या फिर गोमती?
तो रामायण कालीन सरयू नदी को वर्तमान में घाघरा नदी कहते हैं। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। रामायण के सबसे छोटे कांड का क्या नाम है? सुंदरकांड, उत्तरकांड, अरण्यकांड या फिर बाल्यकांड? तो रामायण के सबसे छोटे कांड को अरण्यकांड कहा गया है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। रावण के पुत्र मेघनाद ने हनुमान को अशोक वाटिका में किस अस्त्र से बंधक बनाया था? इंद्रपास, ब्रह्मपास, लौहपास या फिर चर्मपास? तो रावण के पुत्र मेघनाद ने हनुमान को अशोक वाटिका में ब्रह्मपास अस्त्र से बंधक बना लिया था। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। समुद्र मंथन जिस पर्वत को मथानी बनाकर किया गया था उसका क्या नाम है? हिमालय, मैनाक, गिरनार या मंदराचल? तो समुद्र मंथन जिस पर्वत को मथानी बनाकर किया गया था उसका नाम मंदराचल है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। शत्रु द्वारा चलाए गए अस्त्र को निष्फल करने की विधि का क्या नाम है? रभस। रामायणानुसार उस समुद्र का क्या नाम था जिसका जल रक्तवर्णी था? प्रशांत महासागर, लोहित सागर, क्षीरोद सागर या फिर भव सागर? तो रामायणानुसार उस समुद्र का नाम लोहित सागर था जिसका जल रक्तवर्णी था। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। जिस महर्षि ने श्री राम के दुखमय जीवन को भविष्यवाणी की थी वह कौन थे? वाल्मीकि, अत्रि, दुर्वासा या फिर परशुराम? तो जिस महर्षि ने श्री राम के दुखमय जीवन की भविष्यवाणी की थी वह ऋषि दुर्वासा थे। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। वह वानर कौन था जो एक सरोवर के जल में अपनी परछाई देखकर उससे युद्ध करने के लिए कूदा और स्त्री बन गया? सुषेण, वृक्षराज, द्रविद या फिर गवय? तो वृक्षराज था जो अपनी परछाई देखकर उससे युद्ध करने के लिए कूद गया और वहां पर स्त्री बन गया। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो गया। निम्नलिखित में से यम के हाथी को किस नाम से जाना जाता है? ऐरावत, विरूपाक्ष, अश्वत्थामा या महापद्म? तो निम्नलिखित में से यम के हाथी को महापद्म नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मताली नाम से किस देवता के सारथी को जाना जाता है? प्रद्युम्न, वरुण, कार्तिकेय या फिर इंद्र? तो मातली नाम से इंद्र देवता के सारथी को जाना जाता है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कलह प्रिय किसे कहा जाता है? गणेश, नारद, शकुनी या फिर श्री कृष्ण? तो कलह प्रिय नारद को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। रामायण के अनुसार वह कौन सा देश था जो सुंदर अश्वों के लिए प्रसिद्ध था? अयोध्या, गया, वाल्मीकि, मिथिला? तो रामायण के अनुसार वाल्मीकि देश था जो सुंदर अश्वों के लिए यानी घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था, इसलिए ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वानर यूथपथ केसरी किस पर्वत पर निवास करता था? सुमेरु, मंदराचल, कृष्णगंधा या फिर कांचन? तो वानर यूथपति केसरी कांचन पर्वत पर निवास करता था। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। दुदुम्भी नामक दैत्य का वध किसने किया था? लक्ष्मण ने, बाली ने, अंगद ने या फिर हनुमान ने? तो दुदुम्भी नामक दैत्य का वध राजा बाली ने किया था। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। रावण के एक सेनापति विरूपाक्ष को वध किसने किया था? यानी जो रावण थे उनके एक सेनापति थे विरूपाक्ष, इनका वध किसने किया था? लक्ष्मण ने, अंगद ने, हनुमान ने या फिर श्री राम ने? तो रावण के सेनापति विरूपाक्ष का वध श्री हनुमान ने किया था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तक्षक नाग के शरीर का रंग कैसा था? धूम्रवर्ण, रक्तवर्ण, पीतवर्ण, नीलवर्ण? तो तक्षक नाग के शरीर का रंग रक्तवर्ण था। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नागपाश नामक अस्त्र मेघनाद को किसने प्रदान किया था? शिव ने, इंद्र ने, ब्रह्मा ने या फिर रावण ने? तो नागपाश नामक अस्त्र मेघनाद को इंद्र ने
प्रदान किया था। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। जिस बाण का अग्रभाग फरसे के समान हो उसे क्या कहते हैं? शूल, सिंहदृष्ट, भल्ल या फिर छुर। तो जिस बाण का अग्रभाग फरसे के समान हो उसे भल्ल कहते हैं। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा राजा वशिष्ठ ऋषि के पुत्रों द्वारा दिए गए शाप से चंडाल बन गया था? शंभूक, गय, कुशध्वज या फिर त्रिशंकु। तो त्रिशंकु जो है राजा वशिष्ठ ऋषि के पुत्रों द्वारा दिए गए शाप से चंडाल बन गया था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। संपाति और जटायु में कितनी दूरी तक देखने की क्षमता थी? 80 योजन, 90 योजन, 100 योजन या फिर 150 योजन। तो संपाति और जटायु में 100 योजन देखने की क्षमता थी। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। हनुमान को इच्छा मृत्यु का वरदान किसने दिया था? देवराज इंद्र ने, अग्निदेव ने, ब्रह्मा ने, वायुदेव ने। तो हनुमान को इच्छा मृत्यु का वरदान राजा देवराज इंद्र ने दिया था। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। सुग्रीव के राज्य में भालू सेना का सेनापति कौन था? तो सुग्रीव के राज्य में भालू सेना का सेनापति धूम्र था। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। वानर राज बाली किसका पुत्र था? अग्नि, सूर्य, इंद्र या फिर वायु का। तो वानर राज बाली इंद्र का पुत्र था। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। किस ऋषि ने श्री राम को पंचवटी में ठहरने की सलाह दी थी? विश्वामित्र ने, अगस्त्य ने, शौनक ने या फिर सुतीक्ष्ण ने। तो अगस्त्य ऋषि ने श्री राम को पंचवटी में रहने की सलाह दी थी। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। किस नदी के तट पर श्री राम ने जटायु का अंतिम संस्कार किया था? कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी या फिर नर्मदा नदी। तो गोदावरी नदी के तट पर श्री राम ने जटायु का अंतिम संस्कार किया था। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। बाली के पिता ने उसे कौन से दिव्याभूषण भेंट किए थे? कुंडल, सुनहरा भुजबंद, सुनहरे मोती या सोने का हार। तो बाली के पिता ने उसे सोने का हार, दिव्याभूषण भेंट किए थे। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। किस नक्षत्र में श्री राम ने सेना के साथ लंका पर आक्रमण किया था? उत्तराषाढ़, उत्तरा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ या फिर पूर्वा फाल्गुनी। तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में श्री राम ने सेना के साथ लंका पर आक्रमण किया था। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। पंचवटी किस नदी के तट पर स्थित है? नर्मदा, ताप्ती, कावेरी या फिर गोदावरी। तो पंचवटी गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। रावण द्वारा सीता के हनन से पूर्व लक्ष्मण ने किस राक्षसी के नाक और कान काट लिए थे? अयोमुखी, त्रिजटा, सुवर्णखा या फिर सिंहिका। तो रावण द्वारा सीता के हरण से पूर्व लक्ष्मण ने सुवर्णखा राक्षसी के नाक और कान काट लिए थे। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। श्री राम को यह सलाह किसने दी थी कि लंका से सीता को छुड़ाने के लिए सुग्रीव से मित्रता की जाए? मारीच, हनुमान, नील या फिर सबरी। तो श्री राम को यह सलाह हनुमान जी ने दी थी कि लंका से सीता को छुड़ाने के लिए सुग्रीव से मित्रता की जाए। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसने रावण को सीता हरण न करने की सलाह किसने दी थी? दूषण ने, मारीच ने, अंकपन या फिर सुवर्णखा ने। तो निम्न में से मरीच ने रावण को सीता का हरण न करने की सलाह दी थी। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन से ऋषि श्री राम के समक्ष ब्रह्मलोक सिधारे थे? सुतीक्षण, शरभंग, भरद्वाज या फिर अगस्त। तो निम्न में से शरभंग ऋषि श्री राम के समक्ष ब्रह्मलोक सिधारे थे। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। श्री राम किसका अंशावतार है? देवराज इंद्र का, विष्णु का, ब्रह्मा का या फिर सूर्य का। तो श्री राम विष्णु का अंशावतार हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लंका नगरी किस पर्वत पर स्थित थी? कैलाश, सुमेरु, गंधमादन, त्रिकूट पर्वत। तो लंका नगरी त्रिकूट
पर्वत पर स्थित थी। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।